ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दौहं जिणवरवशेन जीर्णनीदितं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चर्चा अपनी गाथा 35 के माध्यम से संवर तत्व के विशेष स्वरूप को समझने की चल रही है। संवर के विशेष कारण कौन कौन से हैं उनका यहाँ पर विस्तार चल रहा है। अभी व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, अब आगे परिचय, जय और चारित्र, इनका स्वरूप बाकी रह गया है। तो अब परिचय जय का स्वरूप यहाँ पर कहा जाता है। तो परिचय जय कितने भेद हैं, उनका क्या स्वरूप है, उसको यहाँ पर स्पष्ट करते हैं थोड़ा। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, नग्नपना, अरति, स्त्री, गमन, आसन, शय्या, आक्रोश, बध, याचना, अलाप, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, ये 22 परिचय जानना चाहिए। निषिद्ध क्या? काय में? हाँ 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 हाँ। स्त्री चर्या के बाद हाँ निषद्या। तो ये जो है इसमें संस्कृत में जो दिया है क्षुत्पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नग्न अरति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या, माने ये निषद्या माने सोना, निषिद्या माने बैठना। चर्या 3 है, चलना, बैठना और सोना। तो ये निषद्या माने बैठना, आसन है वो। हाँ आसन है वो। चलना, देखो उसमें देखो स्त्री के बाद चर्या माने चलना, निषिद्धा माने बैठना, शय्या माने सोना। तो ये आसन कहो बैठना कहो एक ही बात है। तो ये यहाँ पर कहते हैं ये 22 प्रकार की परिस्थितियां मुनिराजों के जीवन में मुख्य रूप से बनती हैं। क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से संवर तत्व का जो जीवन है वो उत्कृष्ट रूप से मुनिराजों के चलता है।
गौण रूप से श्रावकों के भी चलता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से मुनिराजों की दृष्टि से लगाते हुए श्रावकों को भी लगा लेना। एक देश अपने जीवन में भी घटित करना है। अब उतने अप्रभावित श्रावक भी रहते हैं, तो जितने जितने इनसे अप्रभावित रहते हैं उतने उतने संबल होता है, और जितने जितने परिस्थितियों में प्रभावित होंगे उतना उतना आश्रय होगा। ये जो परिस्थितियां बतलाई हैं, भूख लगने पर, प्यास लगने पर, ठंड लगने पर, गर्मी लगने पर, और मच्छर आदि के काट खाने पर, और यहाँ पर चूंकि मुनिराज मुख्य रूप से नग्नता रहती है, तो नग्न पने रहने पर, और कोई तुमसे अरति करने पर, अरति की स्थिति बनने पर, स्त्रियों का सामना होने पर, चलने पर, आसन बैठने पर, सोने पर, कोई क्रोध करता है उस समय, कोई वध कर देता है उस समय, कोई माने तुम्हारे लिए आहारों को निकलते हो उस समय, उस परिस्थिति में, और अलाभ होने पर उस परिस्थिति में, रोग आदि के आ जाने पर, कांटा आदि लग जाने पर, शरीर में मेल आदि चढ़ जाने पर, कोई मान सम्मान आदि तुम्हें नहीं देवे उस समय, और क्षयुप ज्ञान विशेष होने पर, क्षयुप ज्ञान कम होने पर, और किसी प्रकार अवधि आदि की अथवा विशेष रिद्धि आदि का अदर्शन होने पर, इन सब परिस्थितियों में आपको सहज रहना है। शरीर से मेल चढ़ जाए, जीवों की शक्ति ज्यादा होती है, और साफ करें तो गंदगी नहीं होगी, तो शक्ति नहीं होगी। मेल चढ़ जाने पर जीवों की उत्पत्ति अधिक होगी। हम क्या करें उसके लिए? हमारे हाथ में क्या है? शरीर में भी तुम्हारे अनंत जीव पैदा हो रहे, हम क्या करें उसमें? हम क्या उनको ना मारें? क्यों? मेल छुटा करके भी सब मरेंगे, तो हम उनको कैसे मारें? वे अपने आप उत्पन्न शरीर में होते ही रहते हैं, सब मूर्छन जीव पैदा उत्पन्न होते नष्ट होते रहते। केवल ज्ञानी की जब केवल ज्ञान होता है तो उस समय सब औदारिक शरीर के जो सूक्ष्म परमाणु हैं वो सब अपने आप खत्म हो जाते हैं ध्यान लगाने पर। तब सब नहीं रहते, खत्म हो जाते हैं सब। आयु उनकी जितनी है उतनी उनकी आयु है, अंतर्मुहूर्त की आयु है। अब वे पैदा ही नहीं होते आगे, ऐसा परम औदारिक शरीर मिलता है उनको, तो उनकी आयु प्रमाण पैदा होते हैं नष्ट होते हैं। वो क्या करें? तुम नहाओगे धोगे डेली, तो जो जीव पैदा हो जा रहे हैं वे सब मरेंगे, तो उनको तुम मारोगे। वैसे में तो वो पैदा होंगे, जिएंगे, मरेंगे, अपनी आयु है, तुम क्या कर रहे हैं उसमें? इसलिए वे अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, वे ज्ञाता दृष्टा रह करके अपनी आराधना करते। शरीर की जो स्थिति बन रही है सहज उसको बनने देते हैं। उसमें किसी प्रकार का शरीर में फोड़ा हो गया, शरीर में मान लीजिए कि कीड़े पड़ गए, क्या करोगे? अब शरीर में फोड़ा हो जाने पर पड़ सकते हैं कीड़े, तो क्या करोगे? कोढ़ हो गया मुनिराजों को, तो अब क्या करें? वो उसमें सहज रहती है, रोग हो जाने पर भी दुखी नहीं होते, स्वस्थ लाभ हो जाने पर प्रसन्न नहीं होते। वे तो कसाय नहीं करते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, ज्ञाता रहते हैं। जो परिस्थिति बन रही है वो बन रही, जान रहे उसको। उस श्रावक करे भोजन के समय दवाई आदि देवे दे देवे, परंतु वे अपनी तरफ से ना कहेंगे ना कराने की बात सोचेंगे। वे तो ज्ञाता रहेंगे जो परिस्थिति बन रही, उनके लिए उसमें कुछ नहीं सोचना है। श्रावक अपनी भावना अनुसार जो भी भोजन के समय शुद्ध औषधि प्राशक औषधि दे गई, वो उस समय भोजन के समय खा लेंगे। वैद्य जी को भी दिखा सकता है, सब कर सकता है, परंतु वे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे। ना वैद्य को बुलाने की कहेंगे, ना वैद्य को भगाने की कहेंगे, ना कुछ कहेंगे। वो जो भी वैद्य करेगा वो ज्ञाता दृष्टा बन के देखेंगे, जानेंगे। वे अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। अनुमति देंगे तो फिर वो रागी द्वेषी हो जाएंगे।
इसलिए वो न अनुमति देंगे न निषेध करेंगे, वो ज्ञाता रहेंगे। श्रावक अपना काम करेगा और वे अपना ज्ञाता दृष्टापने का काम करेंगे। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति, इसमें अभी आ रहा है कि इसमें दे रहे वो आगे माने इस परिसय जय के अंतर्गत ये दिया आगे देखो 22 परिसयों जानना। उन क्षुधादि वेदनाओं का तीव्र उदय होने पर भी सुख दुख जीवन मरण लाभ अलाभ निंदा प्रशंसा आदि में समता रूप परम सामायिक द्वारा की जो परम सामायिक नए शुभाशुभ कर्मों का संवर करने में और पूर्व शुभाशुभ कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ है, उसके द्वारा निज परमात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार नित्यानंद लक्षण सुखामृत की अनुभव में से चलित न होना, वही परिसय जय जानना चाहिए। अपनी समता से च्युत नहीं होंगे, साम्य भाव धन रखते। उनका समता धन खरीदने को असमर्थ कुबेर भी। उनके पास तो समता रूपी धन है, उसकी रक्षा करते हैं, उसको लुटने नहीं देते। बाकी जो कुछ हो रहा है उसके वे सहज ज्ञाता रहते हैं, उसमें किसी प्रकार का वो अपने परिणामों को विचलित नहीं करते। जैसे परिसय की चर्चा में उपसर्ग भी आता है, उपसर्ग और परिसय में कुछ अंतर? उपसर्ग तो कभी कभी माने ये उपसर्ग जो है, उपसर्ग के अंतर्गत जो है ये उसमें भी परिसय सहन करना है भाई। जो लाभ अलाभ जो कुछ भी है पुण्य पाप तोदय में, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उपसर्ग चूंकि 4 प्रकार के बतलाए अपन को, कौन कौन से? मनुष्यकृत देवकृत त्र्यंचकृत प्राकृतिक। तो इन परिस्थितियों में उनको क्या करना है? समता रखना, अपनी जो है रत्नत्रय रूपी धन की रक्षा करना है। जरूरत पड़ जाने पर दे रहा ना जीवन मरण, तो वे शरीर छोड़ देंगे परंतु अपने समता धन को नहीं छोड़ेंगे, अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। उपसर्गों में भी क्या करेंगे? शरीर छोड़ देंगे। उपसर्ग की क्या परिभाषा? माने उसमें जो है कि मरण आदि भी हो जाए तो भी वो अपने धर्म से च्युत नहीं होंगे। तो क्या है? सामान्य विशेष का अंतर है। परिसय अपने लिए परिसयों में सभी प्रकार की परिस्थितियों में समता रखना है, सहज रहना है। उपसर्ग अपन को गिनती के 5 बतलाए और परिसय में तो अपन को बताए तो 22 है, और भी इसमें लगा लेना है। जैसे अपने लिए 5 अनर्थ दंड के भेद बतलाए, फिर कहते और अनर्थ दंड हो अगतने न कीजिए। ये 5 तो अपन को सामान्य रूप से जातियां बता दी, पर गिनती तो उसकी अनगिनत हो सकती है। अब एक लिख दिया उन्होंने दंश मशक, तो दंश मशक में अब अकेले मच्छर के काटने पर के फिर कुत्ते के काटने पर, बिल्ली के काटने पर, चूहे के काटने पर, सांप के काटने पर, गुहेरे के काटने पर, किस किस में अपन को समता रखना है? अब वो भी त्रियंश है, वो मच्छर क्या है? वही हम कह रहे थे यहाँ पे। तो भी सामान्य विशेष है। परिचय अपन ने सामान्य बता दिए, उपसर्ग विशेष है। अब उपसर्गों में भी आप सब लगा लेना। ये दे रहे बीमारी आदि, ये अपन को बता रहे। रोग, तो रोग अपने यहाँ उपसर्ग, उस समाधि में वो ऐसा कोई रोग हो जाए वो भी आ जाता है उसमें। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तन विमोचनम आहु सल्लेखना मारिया। कोई भी ऐसी बीमारी आ जाए, उपसर्ग आ जाए, तो ये सब विशेष विशेष परिस्थितियां बता रहे हैं। परिस्थितियों की विशेषताएं हैं। उपसर्ग की परिस्थिति भी आ सकती है, बीमारी की परिस्थिति भी आ सकती है, दुर्भिक्ष आदि बाहर की प्राकृतिक परिस्थिति भी आ सकती है। तो कौन कौन सी परिस्थितियां बन सकती है, उस आदि में सब लगा लेना कि जितनी भी परिस्थितियां बाही बनती हैं, उन सब परिस्थितियों में अपन को अपने स्वरूप से च्युत नहीं होना। सब मिला करके उन्होंने दे दिया
कि ये सब, इन सब परिस्थितियों में वो अपने स्वरूप की भावना से, अपने शुद्ध उपयोग से, अपने नित्यानंद लक्षण सुखामृत के अनुभवन में ऐसे चलित नहीं होते, उसका नाम परिसहज है। तो अब वो नास्ति में परिसहज कह रहे हैं और अस्थि में अपने स्वरूप की साधना में लगे रहना है। नास्ति में अपन को ये सब इनको जीतना कहा जाएगा, जैसे अपन को त्रिगुप्ती कह रहे हैं नास्ति में, और अस्थि में कह रहे हैं स्वरूप की मस्ती, शुद्ध उपयोग, स्वरूप की लीनता, समता। अस्थि में अपन को समता में रहना है। धर और समता भाव सदा सामायक करिए। सदा काल उनकी ध्यानस्थ अवस्था, माने अकेली ध्यानस्थ माने आंखें बंद करके वाली अवस्था का नाम सामायिक नहीं है। राग द्वेष से रहित उसका नाम सामायिक है। इसलिए वो तो सदा काल का सामायिक का जीवन है, अकेले 3 टाइम सामायिक के काल में ही नहीं, सदा काल में सामायिक में ये अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन, ये कब सामायिक के टाइम पे करना है कि जीवन पर्यंत रखना है? हर परिस्थिति में रखना है उनको, कभी भी विचलित नहीं होना, कसाय नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना। सदा काल उनकी तो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की बीतरागता नित्य विराजमान है। तभी असंख्यात गुणी निर्जरा उनकी प्रति समय होती है, अकेले सामायिक के टाइम पे थोड़ी होती है। कैसे होती वो भीतराग समता भाव से होती है। चारित्र का लक्षण दिया जो प्रवचन सार जी में, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति निदिठो, मोह खो विहीणो, परिणामोहु अपणो समो। आत्मा का क्या है, किसी कहते चारित्र ही क्या है, चारित्रम खलु धम्मो, धर्म निश्चय से धर्म है। और वो क्या है चारित्र? मोह खो विहीणो, मोह माने मिथ्या, क्षोभ माने राग द्वेष से रहित आत्मा का साम्य भाव। मोह खो विहीणो परिणामो अपणो समो, अपनी आत्मा का ही शांत परिणाम, निष्कषाय भाव, निर्मोह पने का भाव, उसका नाम चारित्र है। तो अब उसके अनेक तरीके से कथन होते। अभी चारित्र का लक्षण बता रहे, 5 प्रकार का चारित्र, तो उसका कितने तरीके से निरूपण कर रहे हैं। अभी स्पष्टीकरण इसके आगे आने वाला है। ये परिसय जय के बाद अब परिसय जय में भी वो ही चारित्र का बल है, समझ रहे हैं ना। बाहर से परिस्थितियां तो 22 बता दी, वैसे तो असंख्यात होती हैं परिस्थितियां, अकेली 22 तो सामान्य है और विशेष एक एक के भेद असंख्यात हो जाएंगे। परस्पर में तो एक दूसरे की परिचर्या करते, लेकिन जैसे हमारे हाथ पैर दुखने लगे कोई मुनिराज के, तो उसको दबा लेंगे क्या? देखो भाई, अपने लिए कई प्रकार के, जैसे वो समाधि दिया ना, तो उसमें एक ऐसा भी है कि दूसरों से नहीं कराएंगे, परिचर्या खुद कर लेंगे अपन। एक ऐसी भी है कि जिसमें न खुद करेंगे न दूसरों से कराएंगे। वो बल के ऊपर है, तुम्हारा कितना बल है। तो ये सब चीजें अपन सामर्थ्य के आधार पर है। तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है? आएगा भाई, क्षमता तुम्हारी अभी सहन शक्ति कितनी है। अगर तुम्हारी तकलीफ हो रही है और आप सहज ज्ञाता दृष्टा रह करके और रह सकते हो तो रहो उसमें। हाथ तुम्हें भी नहीं दबाने की जरूरत है, दूसरों से भी दबवाने की जरूरत है। और अगर तुम्हारी अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो खुद भी दबा सकते हो, दूसरे अगर दबाव है तो उनसे भी दबवा सकते हो। उनके पद के योग जो कार्य है उसको करने का निषेध नहीं है, हाथ पांव दबाने और दबवाने का निषेध नहीं है, पर परिस्थिति आने पर इच्छा नहीं करेंगे। और कोई नहीं दबावे तो वे दबाव नहीं बनाएंगे, कसाय नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे। जैसे हम एक दूसरे से पद पे जानते हैं और हमें पता कि इस पॉइंट को दबाने से जीवन में ठीक होगा, इसमें से कुछ चीज को अपनी कुछ परिचर्या कर सकते हैं। करते ही हैं, उसमें क्या है, दूसरों को भी बताते हैं।
वैदिक शास्त्र लिखे हैं पूज्यपाद स्वामी ने, सामुद्रिक शास्त्र लिखे हैं, निमित्त ज्ञान के शास्त्र लिखे, सब लिखे। इसीलिए तो लिखे कि वो तुम अपनी सब चर्या सहज करते हुए किसी तुम्हें दूसरे की जरूरत ना पड़े, पूर्ण स्वाधीनता से तुम अपना जो भी जरूरत पड़े तो उपचार आदि सहज कर लो, तो उसमें कोई निषेध नहीं है। पर योग जो उसके पद के योग्य है, उससे अन्यथा नहीं। जिस सीमा तक उस पद में किया जा सकता है उतना। तो इसलिए यहां अपने लिए ये सभी प्रकार की परिस्थिति आ जाने पर उनके लिए अपने स्वरूप से च्युत नहीं होना है, उनमें जुड़ करके अपने स्वरूप को नहीं विस्मृत करना है। इन परिस्थितियों में एकांत से जुड़ नहीं जाना है। क्षुधा लगने पर देखो, क्षुधा लगने पर सामर्थ्य नहीं होने से आहारों को निकलते ही हैं कि नहीं निकलते। टोडरमल जी ने लिखा कि सहन शक्ति तो है नहीं, भूख लगने पर परिणाम संक्लेशित हो रहे हैं, मिल जाने पर परिणाम प्रसन्न होता है, व्यवस्था नहीं बनाए, इसका नाम क्षुधा परिचय नहीं है। दोनों प्रकार की परिस्थिति बनने पर सहज रहे, समता में रहे, उसका नाम परिचर्या है। यथायोग मान लो अपन को क्षुधा लग रही है, मुनिराज के लिए 28 मुरणों में ईश्वरा समिति है, सावधानी पूर्वक आहारों को विधि पूर्वक निकलेंगे, पर अब नहीं मिलने पर दुखी नहीं होंगे, मिल जाने पर प्रसन्न नहीं होंगे, दोनों में सहज रहेंगे, ज्ञाता रहेंगे कि भाई ठीक है, अपन शरीर के योग मिलने लायक था, लाभंतराय कर्म का क्षयोपशम था, मिल गया, लाभंतराय कर्म का उदय था, नहीं मिला, अपन उसके ज्ञाता है। श्रावक भी बुद्धिपूर्वक अपने से योग पात्रों के लिए अथवा पात्रों के लिए सामान्य रूप से दान आदि देता ही है, निरंतर उसको भावना ऐसी रहती ही है, समय पर वो सब व्यवस्थाएं बनाता ही है। और कदाचित दान अंतराय कर्म का उदय हो या दान अंतराय कर्म का लाभ हो, क्षयोपशम विशेष हो, तो व्यवस्था बन जाएगी, तो उसमें वो दंभ नहीं करे। आप मैंने ऐसा, हाँ प्रसन्नता तो होती है, पर उसमें भी भेद विज्ञान करे कि भाई देखो इनकी भी मैंने लाभंतराय कर्म का क्षयोपशम था तो हम निमित्त बन गए, और अपने अंदर में दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम था, इसलिए ये दान देने का अपन को माध्यम बन गया, शुभ अवसर मिल गया, तो अच्छा लगता है। पर साथ साथ भेद विज्ञानी है, वस्तु स्वरूप को जानता है, तो सर्वथा उसमें एकत्व करके दे देने पर उसी में नहीं जुड़ा रहता है, उसी का अहंकार नहीं करता रहता है, और व्यवस्था नहीं बने, कदाचित अंतराय आ जाए तो संक्लेशित नहीं होता रहता है कि भैया हमने तो कोई गलती की नहीं, अब अंतराय कर्म का उदय हमारा भी था और उनका भी था, तो फिर उसमें सहज रह करके और जानता है, उसमें परिणाम दुखी नहीं करता है। इसलिए ये विवेक श्रावक को भी देता है और मुनिराजों को भी देता है। तो इस प्रकार से इस सारी बातें सम्यक ज्ञान में सम्यक दृष्टियों की संवर तत्व के अंतर्गत ये सब परिस्थिति यहां पर बताई जा रही। श्रावक है वो भी पंचम गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, तो वो भी इस प्रकार से यथायोग इन परिसयों को जीतता है, परिसयों को जीतता है, इन परिस्थितियों में राग द्वेष नहीं करता है, सहज रहता है, बुद्धिपूर्वक गलती करता नहीं, परिस्थिति पाप पुण्य के उदय हो जाने पर अहंकार और दीनता आदि के भाव संक्लेश आदि परिणाम करता नहीं। और विशेष इसमें मतलब अपने पद के अयोग्य कोई कार्य करता नहीं, सहज रूप से दिखाने के लिए, ख्याति लाभ पूजा के लिए कोई काम करता नहीं, स्वपर की हित की दृष्टि से ये सब परोपकार आदि के कार्य करता है। अपन भी इस भूमिका में है, दूसरों की आत्माराधना में अपन संयोगी बने, ऐसा उसके भाव आता है।
और मुनिराजों को भी निष्प्रय वृत्ति से इस प्रकार शरीर आदि का जो यथायोग अगर साधना के अनुकूल व्यवस्था बन जाती है तो शरीर के लिए भोजन दे देते हैं। क्या करते मुनिराज 28 पूर्णों के अंतर्गत एक ईष्णा समिति है, तो कहाँ आहार लेते हैं, कैसा आहार लेते हैं, सब दिया कि नहीं दिया? क्या दिया, कैसा आहार लेते मुनिराज? 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में कछ लौंच करत न डरत परिसय सो लगे निज ध्यान में। सब में निज ध्यान में लगे रह करके सब काम करते हैं। इसलिए इन सब परिस्थितियों में अपनी भूमिका अनुसार यथायोग विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करके हर्ष विषाद न करते हुए पुण्य पाप के उदय में लाभ अलाभ में सहज अपनी आत्माराधना करते रहते, अपने स्वरूप से च्युत होकर अपने पद के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करते। तो ये सब अपन को 22 परिसाओं में क्षुधा तृषा शीत उष्ण दंश मशाक नग्नपना अरति स्त्री गमन आसन सैया आक्रोश बध याचना अलाप, कोई बध कर देवे मार देवे तो क्या करना, उसमें भी सहज साम्य रहना, उसको अपना शत्रु नहीं समझना, वो तो निमित्त मात्र है। अपनी आयु पूरी होने वाली है, पाप का उदय है, जैसा निमित्त बनना है बन गया। अरे ये तो थोड़ा भी तत्व ज्ञान होने वाले जीव, वो बिसल्या का जीव था ना, बिसल्या का जीव, तो कितने हजार वर्ष तक वो जंगल में रहा। अनंग सरा का जीव वही बिसल्या का तो जीव है। तो अनंग सरा की पर्याय में और चक्रवर्ती की लड़की थी वो, और पाप के उदय में उठा ले गए विद्याधर लोग, और फिर जंगल में छोड़ दिया, छोड़ के चले गए। अब कितने वर्षों, हजारों वर्षों तक वो अकेली जंगल बियाबान जंगल में रही, और बाद में फिर अजगर सर्प ने भी उसको लील लिया। और उसी समय उनके पिताजी को पता पड़ा कि किसी ने कहा तुम्हारी लड़की उस जंगल में हमने देखी, और वो लोग सेना लेकर के आ गए तैयार, देखा कि अरे सांप लीले जा रहा है, तो उसको मारने के लिए वो तत्पर हुए। तो उसने क्या कहा कि भाई अब इसको मत मारो, हमने तो अब समाधि संलेखना धारण कर ली, इसको मार करके हमें बचाने से क्या फायदा। तो तत्व ज्ञान व्यवहार में, अभी आत्मज्ञान भी नहीं था, अगर आत्मज्ञान होता तो आगे स्त्री पर्याय में नहीं जाती। फिर भी तत्व ज्ञान पूर्वक भी इतनी मंद कसाय जीवों की हो जाती, और उसके प्रभाव से वो फिर आगे उसको इस प्रकार की माने पुण्य के उदय से ऐसी रिद्धि प्राप्त हुई कि उसके स्नान के जल से भी सारे रोग शोक दूर होते। दूसरों को अभय दान दिया तो उसके शरीर के स्नान के जल से दूसरे लोगों के बीमारियां दूर हो जाए। तो मतलब ये है कि जिसको तत्व ज्ञान आत्मज्ञान हो जाता है तो वो तो अपने उस आत्मा के शाश्वत अनादि अनिधन ऐसे अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा के बल से, स्वभाव के अनुभव से वो किसी प्रकार से घबराता नहीं है, भयभीत नहीं होता है। शरीर संयोग रूप है, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग अवश्यंभावी है। तो इसलिए जब तक संयोग साथ में रहता है तो भेद विज्ञान पूर्वक जीता है, और जब आयु पूरी होकर छूटता है तब भी वो भेद विज्ञान पूर्वक सहज रहता है, उसमें घबराता नहीं। तो ये अपन को ऐसे 22 परिचय सम्यक दृष्टि के जीवन में पाए जाते हैं।
मुख्य रूप से तो मुनियों के जीवन में पाए ही जाते हैं। श्रावक के जीवन में भी यथा योग यथा शक्ति इनकी साधना की जाती है। मुनिराज अंतर थोड़ा सा इतना है कि मुनिराज थोड़े और एक चौकड़ी कसाय का भाव उनकी ज्यादा हो गया है, इसलिए बाहर से पूर्ण निर्वृत्ति लेके जी रहे हैं। श्रावक एक देश निर्वृत्ति लेके जी रहा है, पर अंदर में दृष्टि दोनों की एक जैसी है, ज्ञान दोनों को सम्यक है। आचरण में थोड़ा सा वितरागता में अंतर है, इनकी वितरागता कम है, उनकी वितरागता ज्यादा है, पर है तो दोनों मोक्ष मार्गी धर्मात्मा। तीन प्रकार के अंतरात्मा है। तो मध्यम अंतरात्म है ये देशवृत्ति अनगारी, तो वो भी मध्यम अंतरात्मा है, वो भी मध्यम अंतरात्मा छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज है। तो मतलब ये है कि ये अपन को जहां से अपने स्वरूप दृष्टि हुई और उसकी आराधना चालू हुई, उस समय अपन बाहर से सब में धीरे धीरे मध्यस्थ होते जाते, सभी में किसी प्रकार से इष्टनिष्ठ की कल्पना न करके, राग द्वेष न करके, अपने स्वरूप से जुड़ करके और सहज वितराग होते जाते, शांत होते जाते, अप्रभावित होते जाते। उसी का नाम धर्म है। जितने प्रभावित होते हैं वो पुण्य पाप है। जितना अपन पर में शुभ रूप में जुड़ेंगे पुण्य, अशुभ रूप में जुड़ेंगे पाप, और अपने से जुड़े रहेंगे वो धर्म। तो अपने जुड़े रहने में तो राग द्वेष होते नहीं है, और जितना अभी अपने में अस्थिरता यानी उतने जुड़े नहीं है, उतने उतने अपन को ये राग द्वेष के परिणाम शुभाशुभ भाव होते रहते। तो ये साधक की दशा में मिथ्यात अनंतानमंदी आदि जन्य तो कसाएं और विपरीत मान्यताएं होती नहीं है, परंतु अस्थिरता जन्य चारित्र में जो इस प्रकार के भाव चलती है, उसमें ये व्यवहार धर्म की, कसाय में व्यवहार धर्म की साधना चलती है और निष्कसाय में निश्चय धर्म की साधना चलती है। जितना जितना निष्कसायपना उतना उतना निश्चय धर्म संबंध निद्रा रूप, और जितना जितना भी कसाय है उतना उतना आपको शुभ भाव पूर्वक तुम्हारे लिए आश्रव बंद है। तो सम्यक दृष्टि को दुर्गति के कारण ऐसे आश्रव बंद नहीं होते हैं, उसकी कसाय ऐसी नहीं होती तीव्र गति जिसमें उसको दुर्गति में जाना पड़े। 41 प्रकृतियों का आश्रव बंद तो उसके होते ही नहीं है। पंचम गुण स्थान में और 10 प्रकृतियों का आश्रव बंद रुक जाता है, तो आगे आगे क्रम क्रम से जितनी जितनी कसाय दूर होती जाएंगी उतना उतना आश्रवबंध तत्संबंधी भाव नहीं, तो उस संबंधी आश्रवबंध नहीं। तो ये अपन को बहुत ही सुंदर तरीके से इस द्रव्य संग्रह जी में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने इसकी टीका बहुत ही मार्मिक आगम और अध्यात्म का सुमेल बना करके की है, ताकि व्यक्तियों को कहीं कोई धर्म के संबंध में भ्रम ना रहे। ये यहाँ पर ये 22 परिसरों में किस प्रकार से ये अपने लिए संबर का कार्य बनता है, तो ये देखो इन्होंने क्या लिखा कि इस प्रकार इन 22 परिसरों में उन क्षुदादि वेदनाओं का तीव्र उदय होने पर भी सुख दुख जीवन मरण लाभ अलाभ निंदा प्रशंसा आदि में समता रूप परम सामायिक द्वारा की जो परम सामायिक नए शुभाशुभ कर्मों का संबर करने में और पूर्व बंधे हुए शुभाशुभ कर्मों की निद्रा करने में समर्थ है। दो काम उससे हो रहे हैं कि नए कर्म आ नहीं रहे हैं और पुराने बंधे हुए कर्म निवृत्त हो रहे हैं। संबर पूर्वक निद्रा हो रही उनकी। तो इस प्रकार से ऐसा उस सामायिक के बल से नए शुभाशुभ कर्मों का संबर करने में और पूर्व शुभाशुभ कर्मों की निद्रा करने में समर्थ है, उसके द्वारा निज परमात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार नित्य है आनंद लक्षण जिसका ऐसी सुखरूपी अमृत की अनुभव में से चलित न होना, च्युत न होना, दिगना नहीं, वह परिसय जय कहलाता है। अपने स्वरूप में टिके रहें, शांत स्वभाव अपनी आत्मा की आराधना में निर्विकल्प साधना में लगे रहें, और उससे नए कर्म आएंगे नहीं और पुराने बंधे हुए कर्म निर्जित होते जाएंगे। तो आत्मा निर्दोष होती जाएगी, निर्विकार होती जाएगी, वितराग होती जाएगी। इसका नाम परिसय जय है।
सब प्रकार से राग द्वेष आदि को जीतना, उसमें किसी प्रकार कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें राग द्वेष उत्पन्न न होने देकर अपने सहज स्वभाव में जुड़े रहना, स्वभाव की आराधना में लगे रहना। इसका नाम है परिसय जय। परिसमन्तात, चारों तरफ से परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को जीतते हुए और अपने स्वरूप में टिके रहना, वो परिसय जय है। अब आता है संवर के कारणों में अंतिम कारण चारित्र। अब चारित्र का कथन करते हैं। शुद्धोपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रयमयी परिणति रूप निःशुद्धात्म स्वरूप में जो चरना, स्थिति करना, लीन होना कहो, वह चारित्र है। चारित्र किसे कहना? शुद्ध उपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रयमय परिणति जो आत्मा की अपने स्वरूप के अवलंबन वाली, ऐसी उस निःशुद्धात्म स्वरूप में जो चरना कहो, स्थिति करना कहो, आचरण कहो, लीनता कहो, उसके इसी में आगे कौन सी 55 गाथा है उसमें 65 नाम दिए इसी के शुद्ध उपयोग के। हाँ 56वीं गाथा में, तो उसमें 65 नाम दिए हुए। निश्चय आवश्यक कहो, मंगल कहो, उत्तम कहो, शरण कहो, ऐसे उसके 65 नाम दिए उसके लगभग। और भी कहते थे कोई जो साधक है, मुनियों के उपदेशक, और भी इसके नाम बतावे, भी जोड़ लेना उसके। तो शब्दों में नहीं अटकना। बुद्ध, वीर, हरिहर, ब्रह्मा, स्वाधीन, जिन, 1008 नाम बताए। तो परंतु उसका स्वरूप समझना, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। अब बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन 1008 नाम कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। तो ये अपन को स्वरूप समझ लो, शब्दों में मत अटको। उसी को कहने के लिए 50 तरीके से कह सकते हो। एक व्यक्ति को समझाने के लिए 50 तरीके से समझाओगे। ये उसके मामा है, उसके भाई हैं, उसके चाचा हैं, उसके नाना हैं, उसके दादा हैं, उसके भैया हैं, उसके फलाने हैं। कितने लोग हैं? एक व्यक्ति को अनेक नामों से विवक्षा भेद से कहा जा सकता है। भ्रम में नहीं पड़ना, अपन को उसका स्वरूप समझना है कि इसका ही नाम है वो। निश्चय रत्नत्रय कहो, स्वरूप आराधना कहो, शुद्ध उपयोग कहो, निश्चय धर्म ध्यान कहो, शुक्ल ध्यान कहो, ये सब उसी के पर्यायवाची नाम है। आगे आगे की स्थिति बढ़ती जाती, पर है वही साधना। स्वरूप आचरण कहो, निश्चय रत्नत्रय कहो, आत्म कल्याण का उत्तम मंगल उपाय कहो, श्रेष्ठ उपाय कहो, शरणभूत उपाय कहो। तो माने अपन को अनेक तरीके से उसी को कहा जाता है। इसलिए अपन को शब्दों में नहीं अटकना गए। वो तो ऐसा, उसमें तो ऐसा लिखा, उस ग्रंथ में ऐसा लिखा, इसमें भी सब विवक्षा भेद है, और वस्तु ये कही है, बताना उसी को है। इसलिए यहां कह रहे कि जो चारित्र है वो शुद्ध उपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रयमय अपने स्वरूप की परिणति रूप है। ऐसी निःशुद्धात्म स्वरूप में जो चरना है, स्थिति करना है, लीन होना है, ऐसे उसके अनेक नाम कहो। तो वह चारित्र है। वह तारतम्य भेद से 5 प्रकार का है। अब तारतम्य समझते हो? तारतम्य अपन जो है चाशनी बनाते हैं तो उसकी तारतम्यता देख लेते हैं। तारों की मोटाई पतलाई देखते हैं कि अपन को यदि रसगुल्ला की चाशनी बनाना है या जलेबी की चाशनी बनाना है
या बर्फी जमाने की चाशनी जमाना बनाना है, तो देखते हैं अपन कि कैसी इसकी तारतम्यता कितनी है। तो उसकी मोटाई पतलाई देख लेते। ऐसे यहां पर कसायों की हीनाधिकता गुण स्थान प्रमाण। अब अपन को यहां पर चारित्र के 5 भेद बतलाए, और इन 5 भेदों में कहां से लेना है? 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के सब चारित्र लाना है, लेना है। यथाख्यात में 11वां, 12वां, 13वां, 14वां 4 गुण स्थान लिए। सामायिक में 6वां, 7वां, 8वां, 9वां गुण स्थान लिए। सामायिक परिहार विशुद्धि में भी 6वां, 7वां, 8वां, 9वां ये 4 गुण स्थान लिए, और परिहार विशुद्धि में 6वां और 7वां ऐसे 2 ही गुण स्थान लिए, और सूक्ष्म सांप्राय में अकेला 10वां गुण स्थान लिया। तो 6वें से लेकर और 14 गुण स्थान तक इन 5 चारित्र के भेदों में तारतम्य रूप से ये सब चारित्र के भेद बता रहे। तो अपन को समझ लेना कि अब श्रावक को भी अपन एक देश चारित्र बोलते हैं, तो उसको भी समझ लेना कि तारतम्य रूप से वो भी इसी में शामिल है। अभी अपन को यहां तो माने जो है सकल चारित्र के भेद है ही 5, और फिर चारित्र के जब अपन मार्गणा का विचार करते हैं तो उसमें फिर सब चारित्रों को लेते हैं। इसी में आगे दिया है कि मिथ्यात, सासादन, मिश्र और अविरत चौथा, ये सब असंयम में ले लेते हैं, और 5वां संयम में ले लेते हैं, और ये सब संयम में ले लेते हैं। हाँ, एक देश संयम का या संयम का। तो अब कहां कौन सी बात किस विवक्षा से चल रही है समझने की जरूरत है, उलझने की, लड़ने झगड़ने की नहीं, खेचातानी करने की नहीं। आचार्य जहां जो बताना चाह रहे हैं उसको उस दृष्टिकोण से समझ। झगड़े का क्या काम है? झगड़ा होता है कसायों अज्ञानता में, झगड़ा होता है ना समझ करके अपनी अपनी खींचने में। हम जो कह रहे हैं सही है, तुम जो कह रहे हो गलत है। अरे भाई, सामने वाला कह रहा है किस विवक्षा से कह रहा है, तुम कह रहे हो किस विवक्षा, तो विवक्षा का ज्ञान हो गए, झगड़ा कहाँ है? देखो क्या कह रहा है, 5 प्रकार का चारित्र। पहले तो इसमें जो अपन को चारित्र से संवर होता है, तो अब उसमें चारित्र का स्वरूप बता रहे हैं। इस चारित्र के कितने भेद हैं? तो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यातमिति चारित्रम। तो तारतम्य भेद से 5 प्रकार का चारित्र जानना चाहिए। वह इस प्रकार है। अभी तो ये सामान्य से चारित्र का लक्षण बता दिया, अब उसके तारतम्य रूप से भेद बता रही है। अब वो सामायिक कैसे की जाती है, किसकी दम पे होती है, वो स्वरूप बता रहे हैं। वह इस प्रकार है। सर्व जीव केवल ज्ञानमय है, ऐसी भावना से जो समता रूप परिणाम रहता है वह सामायिक कहलाती है। कैसे सामायिक में रहोगे, कैसे सबके प्रति साम्य भाव रखोगे? सभी जीव केवल ज्ञानमय हैं, ऐसी भावना से जो सबके प्रति साम्य भाव रहता है, समता रूप परिणाम, वह सामायिक कहलाती है। सामायिक में जब बैठोगे, अब तो अभ्यास रूप है, वैसे तो सदा काल तुम्हें सामायिक करना है, तो सबको कैसा देखोगे कि सब केवल ज्ञान की मूर्ति है, शरीर से भिन्न, रागादिक तुम्हारे कर्मादिक से भिन्न, और सब जीव ज्ञान स्वरूप है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, निश्चय भेद
कछु भी नाही, भेद गिनो व्यवहार। भेद व्यवहार में है। पर्यायार्थिक नए से देखो तो बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, जीव तथा है। और निश्चय से देखो तो चेतन को है उपयोग रूप, चिन्मूरत बिनमूरत अनूप, पुद्गल धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। कौन से जीव की चाल? सभी जीवों का स्वरूप है ये सामान्य से। अब अंतर यही ऊपरी जान। कितनो अंतर है? बे विराग यहाँ राग वितान, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान, अमित शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये सब शक्ति को लिए हुए, किन में नहीं है? अंतर सिर्फ व्यक्ति और अव्यक्ति को है। अंतर में तो सबके पास वही है, पर व्यक्ति में अंतर है। कोई थोड़ा संयुक्तम प्रकट है, कोई जैसे मान लो ऐसा है कि चंद्रमा है तो दूज को चंद्रमा, तीज को चंद्रमा, चौथ को, पंचमी को, छठवीं को, सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को, दसवीं को, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं पूर्णमासी। कितने प्रकार के चंद्रमा है? कितने प्रकार के चंद्रमा है? एक ही चंद्रमा को देखने के 15 तरीके हैं। थोड़ा सा निकलो है तो वही चंद्रमा दूसरों की आई हो, थोड़ा आवरण हट गओ ऊपर जो तुम्हारे से जो दूसरे उसके जो भी आ जाते हैं ना पर आवरण, तो उसे वो ढक जाते हैं। अंदर में तो पूरा को पूरा चंद्रमा है, अधूरो है। तो अब प्रकटता में अंतर है, पर अंदर में तो चंद्रमा बुझ जाए। एक ही चंद्रमा की 14-15 भी खड़े बने। अभी 16 कलाएं, 15 कलाएं, 14 कलाएं, 14 तक तो है पूर्णिमा। और तुम्हारे वो पूर्णिमासी को, तुम्हारे अमावस्या को तो देखते नहीं है चंद्रमा। अमावस्या को चंद्रमा दो क्वेश्चन है, पूरा चंद्रमा है अमावस्या में। मिथ्या दृष्टि की भी पूरी आत्मा है। जो सर्वज्ञ भगवान की आत्मा है जितनी बड़ी, वो मिथ्या दृष्टि को पूर्ण अमावस्या को भी चंद्रमा पूर्व को पूरा दबगाव है, पर है तुम कई वक्त मिथ्या दृष्टि को दिख नहीं रहो अपना आत्मा, पर कितना बड़ा आत्मा है। जितना बड़ा भगवान का वो इतने बड़ा क्या कई कम है। जब ऐसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप ज्ञान में आता है तो फिर समझने की बात है। कोई कहता है मिथ्या दृष्टि आत्मा, तो अकेली उसकी दृष्टि अब दिख नहीं रही है, अपने स्वरूप देख नहीं रही। देह को आत्मा मान रहा, पर है तो वो ज्ञान स्वरूप ही आत्मा, क्या शरीर आत्मा है? वो मिथ्या दृष्टि भी है तो वो चेतन स्वरूप ही आत्मा, पर वो अपने को आत्मा नहीं जान रहा, अपने को शरीर जान रहा। तो उसका जानना गलत है कि आत्मा गलत होगा। आत्मा तो पूरा को पूरा उतना ही है। तो जो सम्यक दृष्टि है तो उसको क्या देखेंगे? आत्मा ही पूरा देखेंगे क्या अधूरा देखेंगे? कि भैया जो भी उतनी पूर्व आत्मा है, अपन ज्यादा दम्भ मत करो। अपन दम्भ करके दुर्गति में चले जाएं और वो आत्मा समझ के परमात्मा बन जाए। इसलिए अपन किसी के प्रति एकदम ऐसे दुर्भाव करके अपन अपने को श्रेष्ठ मत मानो। स्वभाव से सब बराबर है, कोई में अंतर नहीं है, सब सभी कई जैसी है। मैत्री भाव जी कह रहे तो जब सामायिक में जब ही रह सका, जब सबको तुम केवल ज्ञान स्वरूप जानो कि सब अपने ही बराबर है, ज्यादा दंभ और दीनता हीनता की बात नहीं है। इसलिए अब सब बराबर है, अब क्या करने हो, शाम सहज रहो। अब कोई के प्रति हीन अधिकता के भाव मत करो, राग देश के भाव मत करो। ये अपना है, जी पराया है, जी अच्छा है, जी बुरा है, ये तुम्हारी मिथ्या कल्पना है। आ रही समझ में कछु? आ रही कछु? अभी वो कौन सी पार्टी को चर्चा चल रही है? निश्चय वालों की कि व्यवहार वालों? मूर्ख लोगों की ऐसी दशा है, क्या बताए। आचार्यों के ग्रंथों को अलग अलग रख ले और हम निश्चय वाले, तुम व्यवहार वाले। उते बैठ के पढ़ो तो तुम व्यवहार वाली, इधर बैठ के पढ़ो तो निश्चय वाले। क्या हो गया लोगों को, क्या हो गया, गजब हो गया है? मैंने कैसे भोले लोग हैं, समझते नहीं कुछ भी। अरे भाई शांति से समझो, उदम पट्टी मत करो ज्यादा। थोड़ा सा समय है और अपना समय चीखने चिल्लाने में, लड़ने झगड़ने में लगाओगे तो राग द्वेष तीव्र कसाय करके दुर्गति के पात्र हो जाओगे। 2 ही दिन से जाओगे ना, यहां शांति पाओगे ना आगे शांति मिलेगी। इसलिए ये पार्टी मार्टी बंदी
ये सब अविवेकता का लक्षण है। सब धर्म में कोई पार्टी फार्टी बंदी नहीं होती। धर्म तो वस्तु स्वरूप समझने का और जीने का काम है, और उसमें का निश्चय और का व्यवहार और का तेरा और का बीज सबरी की सबरी कपोल कल्पना है मिथ्यात्व में। इसलिए भाई शांति से अपन को थोड़ी बुद्धि लगाओ, भगवान जिनेंद्र की वाणी सुनो, है ये जिनवाणी सुनो, ये मनमानी लोगों की मोहे की वाणी मत सुनो, कसाई जीवों की नजर कसाएं पैदा होंगी। जैसों की संगति करोगे वैसे भाव होंगे। इनकी संगति करो, देव साध गुरु की सत्संग। सत्संगी सर्व दुखों का सुखों का मूल है, और कुसंगी सर्व दुखों का मूल है। मोही जीवों की संगति करने से रात दिन कसाए के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें अपन को देखो, ये चारित्र माने अपने स्वरूप का आचरण, शुद्धोपयोग कह रहे उसको। तो शुद्ध माने अपन पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा जैसी है उसको अपने रूप में जानो, देखो, उसका अवलंबन करो, तो परिणति में शुद्धता प्रकट हो जाएगी। और अगर अपने स्वरूप को भूल के और पर में अपनापन करोगे, अपना जानोगे, मानोगे, उसमें लीन होगे, तो राग द्वेष मोह होकर चतुर्गति में घूमते रहोगे। इतना सा तो काम है। स्वावलंबन से सुगति स्वगति होती है, परावलंबन से दुर्गति होती है, चतुर्गति होती है। पढ़ते जिनवाणी में, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। पराश्रय से चतुर्गति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। भावो शोभासो बंद स्वरूप और चेतन चिदानंद मय मुक्ति रूप। मार्ग दिखाती है वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। तो ये जिनेंद्र की जिनवाणी, इसको सुनो, सुनो रे भाई जिनवाणी। राम कहानी जिनवाणी, ये राम की कहानी चल रही, आत्मा राम की। कौन सी कहानी है? ये भी हम राम कहानी सुना रहे हैं। सोचोगे राम कहानी सुबह चलती है, ये भी राम ही कहानी चल रही है। सब आत्मा राम है, चाहे वे दशरथ के पुत्र हुए और चाहे वे कौनव के पुत्र हुए, सब वे आत्मा राम है। सबकी कहानी वही दिन अपन दौलत राम जी ने कही, ताश भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनिय था। तो ये तुम्हारी कहानी है सब। किसी व्यक्ति के आधार से कहो और या फिर सामान्य कहो, उसमें क्या है? जीत की कहानी है सब, ताश भ्रमण की। समय सार में भी राम कहानी है, आत्मा राम की कथा है उसमें भी पूरी की पूरी। तो अपन जो है क्या है, अपन उलझ जाते हैं कि ये फलानो ग्रंथ हो, जो है सो है, जो है सो है, जो इसको पढ़े। अरे तुम समझो भाई, समझते नहीं हो। तुम अपनी नहीं सुना के भगवान की सुनो, पहले समझो। समझ जाओगे तो बोलती बंद हो जाएगी, बोलोगे नहीं, चुप रह करके साधना करोगे। फिर व्यक्ति जितना अविवेकी कम जानता उतना बोलता है। कहावत है ना, अधभर घगरी छलकत जाए, और भर जावे तो बिल्कुल शांत रहती, छलकती नहीं। तो जो ज्यादा बोलता है वो कम जानता है, और जो जितना ज्यादा जानता जाता है वो बोलती बंद हो जाती उसकी। भरथरी ने लिखा है कि जब हम थोड़ा जानते थे तो बड़े तरह के अहंकार में चलते थे, और जितना जितना हम जानते गए तो वही बोलती बंद होती गई। क्या बोले हम? केवल ज्ञान के सामने हम कहाँ लग रहे हैं? काका बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? चार ज्ञान के धारी गणधर शांति से बैठे रहते हैं, बोलते सुनते रहते हैं, बस क्या बोले हम? इस सर्वज्ञ के सामने हमारी बोलती क्या बोलेंगे हम? केवल ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान अनंत में भाग नहीं है, और बोलने में तो विकल्प खड़े होते, आकुलता होती। समझ करके शांति से स्वरूप आराधना करके जियो, उसमें आनंद आता है।
इसमें देखो थोड़ा सा पढ़ते अभी इतना, एक इसका प्रकरण इतना पढ़ते। तो ये देखिए वह इस प्रकार है, सर्व जीव केवल ज्ञानमय हैं, ऐसी भावना से जो समता रूप परिणाम रहता है वह सामायिक कहलाती है, अथवा परम स्वास्थ्य के बल से युगपत समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्पों के त्याग रूप समाधि जिसका लक्षण है वह सामायिक कहलाती है, अथवा निर्विकार स्वसंवेदन के बल से राग द्वेष के परिहार रूप सामायिक कहलाती है, अथवा निःशुद्धात्मा के अनुभव के बल से आर्थ और रौद्र ध्यान के परित्याग रूप सामायिक कहलाती है, अथवा समस्त सुख दुख में साम्य भाव माध्यस्थ भाव रूप सामायिक कहलाती है। कितने प्रकार की सामायिक है? एक ही प्रकार की सामायिक को 6-5 प्रकार से बताया है। अब वही को अपन आर्तरोध ध्यान के त्याग रूप कहो, उसी को अपन राग द्वेष के त्याग रूप कहो, उसी के लिए स्वभाव शुभ संकल्प विकल्प के त्याग रूप कहो, अस्थि रूप में कहो तो निःशुद्धात्मा की लीनता रूप कहो, परिभाषा उसकी। तो अस्थि रूप में एक ही प्रकार है। अब नास्ति रूप में जितनी भी उसकी विचलित करने वाली परिस्थितियां हैं उनके त्याग रूप, राग द्वेष संकल्प विकल्प आर्तरोध ध्यान, ये सब उनके त्याग आदि। या पाप पुण्य के उदय में सुख दुख, सुख दुख में हम समता धारे रहे, अचल जी में सदा अटल, न्याय मार्ग को लेस न त्यागें, वृद्धि करें निज आत्म बल। तो सब में एक ही बात है। पुण्य पाप के उदय में क्या करें? सुखी दुखी नहीं हो गए। सुखी दुखी नहीं होना माने राग द्वेष नहीं करना, पुण्य के उदय में अच्छापन अनुभव करना और पाप के उदय में बुरापन अनुभव करना। तो वो भी क्या है? राग द्वेष की भाव है। अच्छा माने राग, बुरा माने द्वेष। तो राग द्वेष त्याग कहो, सुख दुख का त्याग कहो, इष्ट अनिष्ट कल्पना का त्याग कहो, ये सब पर्यायवाची नाम है सब। इसलिए अपन को अनेक अनेक नाम जो प्रचलित हैं उस तरीके से अंदर में सामायिक का लक्षण एक ही, अपने स्वरूप से च्युत नहीं होना, अपने स्वरूप में ही स्थिर रहना, उसमें चरना, उसमें लीन होना, इसका नाम सामायिक है। सामायिक। तो धर और समता भाव सदा सामायिक करिए, उसको अपन समता भाव कहो, सामायिक कहो, राग द्वेष से रहित परिणाम कहो, मोह क्षोभ से रहित भाव कहो, अपने स्वभाव रूप भाव कहो, निश्चय रत्नत्रय रूप भाव कहो, शुद्धोपयोग कहो, स्वरूप की लीनता कहो, आत्मानंद कहो, निराकुलता कहो। अब कहते रहो, कितने उसके नाम सैकड़ों हजारों नाम बोल सकते हो। इसलिए अपन को शब्दों में नहीं अटकना, विवक्षा से उसी चीज के नाम है एक अपने धर्म के। धर्म आत्मा का स्वभाव है ये। अब वो द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दो भेद है उसके, एक शक्ति रूप है, एक व्यक्ति रूप है। अंदर में सामर्थ्य अपने अनंत सामर्थ्य है, अनंत सुख रूप सामर्थ्य सब में है। अब उसकी जितनी जितनी उस स्वास्थ्य को प्रकट करते जाओ उतनी उतनी पर्याय में शांति और सुख और निराकुलता प्रकट होती जाएगी। किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है अज्ञानी जीव, क्या करें समझ में नहीं आता है कुछ भी। किसकी माने, किसकी माने, किसकी सुने, क्या क्या सुने। अरे किसी की मत सुनो, एकमात्र भगवान जिनेंद्र की सुनो। भगवान जिनेंद्र की कहो या जिनवाणी कहो या सच्चे गुरुओं की कहो या 7 तत्वों के स्वरूप को कहो, 6 द्रव्यों का स्वरूप कहो या धर्म कहो, ये सब पर्यायवाची है। इसको सुनो आप, इसके अलावा और अज्ञानता अज्ञानियों की मत सुनो, मिथ्या तत्वों को मत सुनो, जो तुम्हारे लिए कसाय मिथ्यात कसाय के कारण है उनको मत सुनो, उनसे दूर रहो। ये कोई द्वेष नहीं कहलाता है, विवेक कहलाता है। जहां आग लग रही हो, जहां अपना आयत हो रहा हो, वहां से बच के निकल जाना, ये समझदारी है।
उसमें नहीं उलझना। ऐसा नहीं, हम लोग भी तो समझाएंगे, अरे डर गए तुम, चूड़ियां पहन नहीं का है, तुमने ऐसा कर लिया, तुम्हें कसाय भड़कावे के लाने 50 कार्यक्रम लोग करते हैं। परंतु समझदार व्यक्ति उसमें उलझता नहीं है कि भैया चूड़ियां पहन ली तो चूड़ियां पहनने में से क्या है, हमारी माता पहनती है, बहन पहनती है, बहुत से पहनते चूड़ियां, तो चूड़ियां पहन लेने से क्या हो जाते हैं, क्या खराब हो जाते क्या चूड़ियां पहनने से? अरे चूड़ियां भी एक व्यवस्था है चूड़ियों की पहनने की, तो पहनते हैं चूड़ियां, हम भी पहन लेते शौक से, कभी जब जरूरत पड़ती है तो पहन लेते हैं, सोने की कड़ी वगैरह पहन लेते, चूड़ियां पहन ली हमने चूड़ियां, उसमें क्या है, उसमें कसाय करने की क्या जरूरत पड़ गई? भड़का करके अपन अपने आपस में लड़ाना झगड़ाना, लड़ना झगड़ना, ये कौन सी तुम्हारी जो है बहादुरी है, समझदारी है? इसमें तो कौन सा तुमने चूड़ा पहन लाओ? चूड़ियां पहनने वाला कमजोर और चूड़ा पहनने वाला ताकतवर। तो ये तो स्त्रियों का अपमान है। स्त्रियां खड़ी हो जाएंगे, क्या कह रहे तुम चूड़ियां पहन ली तो क्या हो गया है? चूड़ियां पहन लेने से क्या कमजोर हो जाता आदमी क्या? चूड़ियां पहनने वालों ने अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया, रानी लक्ष्मीबाई ने छक्की छुड़ा दी अंग्रेजों की। इसलिए ये सब जो लोग कसाय में यदवा तदवा बोल करके लोगों को कसाय भड़काते हैं, उन कसाई जीवों के चक्कर में मत आना। वो जो कुछ भी कहे समझ लेना कि कसाय से बोल रहा है, अभी नशे में है, होश में नहीं है, इस प्रकार से बोला। इसलिए अपन उसमें किसी प्रकार प्रभावित नहीं होना। तो ये जो है ये अपन को ये चारित्र के स्वरूप में पहले सामायिक चारित्र का स्वरूप बताया, अनेक दृष्टिकोणों से सामायिक के स्वरूप को बताया, समझ लेना। मूल में अस्थि रूप में वो अपने स्वभाव का अवलंबन लेके और समता भाव है, मोह क्षोभ से रहित आत्मा का शांत परिणाम है, निराकलता रूप भाव है, स्वाश्रित भाव है। इसलिए उसको अपन ने अनेक अनेक अस्थि नास्ति से कथन है सब। बाहर में नास्ति में राग देश का त्याग कहो, संकल्प विकल्प का त्याग कहो, पुण्य बाहर में जो है आर्तरोध ध्यान का त्याग कहो। अब ऐसे अनेक अनेक जो और जो आत्म स्वभाव के विपरीत भाव है उन सब का निषेध है, और अपने स्वभाव की अस्थि बताना है बस। हाँ, अपने स्वभाव की फिर भी बाहर में जो भी परिस्थितियां बनती हैं उनका भाव बताना है। तो उसके जितने भी नाम होते हैं वो नाम पूरे ले सकते हो आप। तो इस प्रकार से ये अपन को सामायिक चारित्र के अंतर्गत ये परिस्थिति बनती है। तो वो सामायिक उत्कृष्ट रूप से मुनिराजों के जीवन में 6ठे गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक ऐसा सामायिक चारित्र का स्वरूप बताया। और अपन गौण रूप से एक देश तो श्रावक के जीवन में भी सामायिक करते ही है वो, और इसलिए वो अभ्यास रूप में 3 टाइम 2 टाइम जितना भी टाइम बुद्धिपूर्वक भी करता है, और निरंतर भी कसाय रहित होकर जीने का अभ्यास करता है। ये सब अपन को जीवन में घटित कर लेना, अकेले शब्दों को पकड़ के मत अटक जाना। तो वहां तो ऐसा लिखा, यहाँ ऐसा लिखा, वो ऐसा लिखा, सब जगह ये कई बातें लिखी, उनको सिर्फ विवक्षा भेद से अलग अलग तरीके से समझाया, अथवा हीनाधिकता के रूप में अलग अलग तरीके से समझाया। एक गुणस्थान में थोड़ी समता कम होगी, ऊपर के गुणस्थान में बढ़ती जाएगी, इसलिए वो तारतम्यता रूप बदलाया कि तारतम्य रूप से इस चारित्र के वितरागता के भेद हैं सब, ये सामायिक के अंतर्गत ही आएंगे। चलिए, टाइम अभी अपना हो चुका है, यही अपने इसको बताइए। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं छिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, और में समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो।
हमारे मुनिराजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग और परिसह हुए। वह धन्य है साधु साहसी जो आराधन से नहीं चिगे। हम भी उनके भक्त हैं। उन जैसी समता सहनशीलता आत्मा के आश्रय से हमारे अंदर आए। ऐसे आज हमारी चर्चा परिसह जय के ऊपर हुई। फिर चारित्र की चर्चा आई। चारित्र भी ही वह धर्म है, वह धर्म समता भाव है जो मोह क्षोभ विहीन निज आत्म का परिणाम है। वास्तव में चारित्र ही धर्म है और वह धर्म समता भाव है और वह मोह और क्षोभ अर्थात मिथ्यात्व और राग द्वेष से रहित है। उसकी सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात जिसमें सामायिक की चर्चा हुई। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। हम सभी भी समता भाव धारण करके सामायिक को प्राप्त करें। ऐसी मंगल।